अप्रैल 2026। मतलब जब दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट आई ना, तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल। उन 20 में से 19 शहर भारत में थे। 19? मतलब ये कोई नॉर्मल मौसम का अपडेट नहीं है, ये एक सायरन है। सही कहा आपने। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2024 में, तो राजस्थान के चूरू में तापमान 50.5 डिग्री तक चला गया था। बाप रे। और सिर्फ उस एक हीट वेव में 219 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। फिर 2025 में जो भारत पाकिस्तान हीट वेव आई, उसमें 455 जाने गई। तो मतलब ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये वो लोग थे जिन्हें शायद ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि बाहर की धूप उनके शरीर के अंदर असल में कर क्या रही है। एग्जैक्टली। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद ना किसी को डराना नहीं है, क्योंकि डर से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। आज हमें उस सर्वाइवल गाइड को समझना है जो इस मौसम में हर घर में होनी चाहिए। उन बारीक गलतियों को पकड़ना है जो हम अनजाने में रोज करते हैं। जैसे वो चाय पीने वाली गलती। हाँ, चाय पीना या सीधे बर्फ का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी हमारे घर के बुजुर्गों को इस जानलेवा मौसम से सुरक्षित निकालने की ठोस रणनीति पर बात करनी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बचाव की रणनीति को समझने से पहले उस अदृश्य खतरे को डिकोड करना होगा। राइट। मतलब जब बाहर आसमान से आग बरस रही है, तो शरीर के अंदर का विज्ञान कैसे काम कर रहा है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो मेडिकल टर्म्स होते हैं ना, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक। हाँ, तो वो कोई साधारण थकान नहीं है, वो शरीर के अंदर चल रही एक भयानक जंग है। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। हमारा शरीर ना काफी हद तक एक कार के इंजन की तरह काम करता है। बिल्कुल। जब कार चलती है तो इंजन गर्म होता है और उसे ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग सिस्टम होता है। तो हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम हमारा पसीना है। सही बात है। जब बाहर इतनी भयंकर गर्मी हो कि एक कूलिंग सिस्टम अपनी लिमिट पार कर दे, तो अंदर के पुर्जे ओवरहीट होकर फेल होने लगते हैं ना। एकदम सही एनोलॉजी दी आपने। देखिए, हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। जब हम बाहर भीषण गर्मी में जाते हैं, तो शरीर पसीना निकालकर इसी तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। यहीं से हीट एग्जॉस्शन शुरू होता है। तो मतलब शरीर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है तापमान कंट्रोल करने में। हाँ, लेकिन खतरा तब बेकाबू हो जाता है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए। 40 डिग्री? मैंने इसके बारे में एक रिसर्च में पढ़ा था कि सर तेज बुखार जैसा नहीं है। जैसे एक कच्चा अंडा गर्म तवे पर डालने से पारदर्शी से सफेद और सख्त हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि उसका प्रोटीन बदल जाता है। राइट। तो क्या वैसा ही कुछ हमारे शरीर के सेल्स के साथ भी 40 डिग्री के पार होने लगता है? बिल्कुल। यहाँ होता है प्रोटीन डीनेचुरेशन। 40 डिग्री के ऊपर जाने का मतलब है कि अब शरीर का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर चुका है। पसीना आना बंद हो जाता है। इसी स्थिति को हीट स्ट्रोक कहते हैं। शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीन वास्तव में टूटने और अपना आकार बदलने लगते हैं। बाप रे! और जो शरीर का खून है ना, वो पानी की कमी से गाढ़ा होने लगता है। तो मतलब दिल को उस गाढ़े खून को पंप करने के लिए सामान्य से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। किडनीज और दिमाग जैसे नाजुक अंगों पर इस गाढ़े खून और अत्यधिक गर्मी का सीधा प्रहार होता है। तो ये सिर्फ धूप में थक जाने वाली बात नहीं है, ये अंदरूनी अंगों के धीरे धीरे बंद होने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसके शुरुआती लक्षणों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे क्या लक्षण? अगर किसी को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, धड़कन बहुत तेज हो गई है, और सबसे बड़ी चेतावनी, इतनी गर्मी में भी अगर पसीना आना बंद हो गया, मतलब त्वचा एकदम सूखी और गर्म हो गई है। एग्जैक्टली। तो ये खतरे का सबसे बड़ा अलार्म है। इस वक्त बिना एक सेकंड गंवाए मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। तो जब शरीर के अंदर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हमारा पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? मतलब WHO, IMD और AIG हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस में एक बात बहुत साफ है, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, हम लोग आम तौर पर तभी पानी पीते हैं जब प्यास लगती है। क्या प्यास लगने पर पानी पीना काफी नहीं है? यही एक बहुत बड़ा धोखा है। प्यास लगना असल में डिहाइड्रेशन का पहला सिग्नल नहीं है, ये बहुत लेट सिग्नल है। अच्छा? हाँ, जब तक शरीर प्यास का एहसास दिमाग तक पहुंचाता है, तब तक आपका सिस्टम पहले ही काफी पानी खो चुका होता है और दबाव में आ जाता है। तो मतलब ये 8-10 ग्लास पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं है,
ये तो शरीर के रेडिएटर में लगातार कूलेंट टॉप अप करने जैसा है, बिल्कुल सही। ताकि इंजन बीच रास्ते में सीज ना हो जाए। एकदम। पानी का ये नियम एक प्रिवेंटिव मेडिकल डोज की तरह काम करता है। आपको प्यास ना भी हो तब भी समय समय पर पानी पीना ही है। और अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ सादा पानी काफी नहीं है। पसीने के साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे फिर वो भयंकर ऐंठन या क्रैम्प्स आते हैं ना। हाँ, मांसपेशियों में भयंकर ऐंठन होती है। इसलिए ORS या नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी बन जाता है। एक और बहुत कड़ा नियम है गाइडलाइंस में, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर जाने से पूरी तरह बचना। ये बहुत क्रिटिकल रूल है। लेकिन देखिए, अगर कोई दिहाड़ी मजदूर चिलचिलाती धूप में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर है, या कोई गिग वर्कर है जो लगातार डिलीवरी कर रहा है, उनकी स्थिति अलग है। राइट। तो वो 12 से 4 बजे तक घर में कैसे बैठ सकता है? ये तो पूरी तरह से प्रिविलेज वाली बात हो गई ना। उनके लिए क्या उपाय है? उन लोगों के लिए ये 12 से 4 का समय और भी ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि वे सीधे कंक्रीट से टकरा कर आने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए घर में बैठना विकल्प नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ नियम अनिवार्य हो जाते हैं, जैसे हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए किसी पेड़ या इमारत की छाया में जाना। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हाँ, सिर को गीले सूती कपड़े से ढककर रखना और हर घंटे ORS का पानी पीना। ये उनके लिए सामान्य सलाह नहीं है, ये उनकी जिंदगी बचाने का टूल किट है। तो ये तो हो गई बचाव की बातें। अब आते हैं उन गलतियों पर जो लोग अनजाने में करते हैं और जो असल में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। ये एपिसोड का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारे समाज में लोग सुबह की शुरुआत और दिन भर की थकान दोनों चाय से ही दूर करते हैं। चिलचिलाती धूप से कोई घर आता है तो उसे लगता है कि 1 कप चाय पी ली जाए तो थकान दूर हो जाएगी। हाँ, ये बहुत आम है। तो अचानक इस आदत को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब विज्ञान में छिपा है। चाय, कॉफी और अल्कोहल, ये तीनों ही चीजें डायोरेटिक होती हैं, मतलब मूत्रवर्धक। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किडनी को सिग्नल देती हैं कि शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकालो। ओहो, मतलब एक तरफ बाहर इतनी गर्मी है कि शरीर पसीने के जरिए पानी खो रहा है, उसे एक एक बूंद पानी की जरूरत है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ आप चाय या कॉफी पीकर किडनी को कह रहे हैं कि शरीर में जो बचा खुचा पानी है उसे भी बाहर निकाल दो। ये तो शरीर के कूलिंग सिस्टम के साथ सीधा धोखा है। मतलब गर्मी की थकान दूर करने के नाम पर लोग खुद को अंदर से सुखा रहे हैं। बिल्कुल। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है, लोगों को लगता है कि शरीर ठंडा हो रहा है। हाँ, यही लगता है। लेकिन असल में वे डिहाइड्रेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, खुद ही अपने शरीर का पानी निचोड़ रहे होते हैं। बाप रे। इसी तरह एसी को लेकर भी एक बहुत आम और खतरनाक गलती देखने को मिलती है। हाँ, लोग बाहर 45 डिग्री की गर्मी से सीधे घर में आते हैं और एसी का तापमान तुरंत 18 डिग्री कर लेते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? ये अचानक हुआ तापमान का बदलाव शरीर के थर्मोरेगुलेशन सिस्टम को बुरी तरह कंफ्यूज कर देता है। रक्त वाहिकाएं अचानक सिकुड़ती हैं। हाँ, जिससे फिर सिर दर्द होता है। हाँ, और इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा दबाव पड़ता है। एसी के इस 18 डिग्री वाले टेम्परेचर शॉक की बात करें तो लोग एक और भयानक शॉक अपने शरीर को देते हैं फर्स्ट एड के नाम पर। आप बर्फ लगाने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, किसी को गर्मी से बचाने के लिए, या जब कोई हीट स्ट्रोक से बेहोश होकर गिर जाता है तो सीधे उसकी त्वचा पर बर्फ लगाना लोग एक बहुत आम घरेलू नुस्खा मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब लगता है ना कि आग लगी है तो उस पर सीधा सबसे ठंडा पानी या बर्फ डाल दो। ये गलती कैसे हुई? ये शायद इस मौसम की सबसे चौंकाने वाली और सबसे जानलेवा गलती है। सच में? हाँ, सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है कि शरीर गर्म है तो बर्फ लगा दो, लेकिन हमारा शरीर ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर क्या होता है अंदर? जब किसी अत्यधिक गर्म इंसान की त्वचा पर सीधे बर्फ रगड़ी जाती है तो त्वचा की सतह एकदम से ठंडी हो जाती है। त्वचा के ठीक नीचे मौजूद नसें और रक्तवाहिकाएं अचानक इतनी ज्यादा ठंड पाकर बुरी तरह से घुट जाती हैं। इस प्रक्रिया को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो नसें सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर जो गर्मी है वो बाहर नहीं आ पाती। एकदम सही पकड़ा आपने। नसें सिकुड़ने से त्वचा की सतह पर खून का दौरा कम हो जाता है। ओह। अब शरीर का जो आंतरिक हिस्सा है, जो कोर है, जहाँ किडनी, दिल और दिमाग है, वहां की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। मतलब वो गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी घर के अंदर आग लगी हो और आप बाहर से सारे खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर दें। ओहो, मतलब अंदर 40 डिग्री से ऊपर की आग लगी है और बाहर बर्फ लगाने की वजह से दिमाग ने दरवाजे बंद कर दिए कि अब गर्मी बाहर मत निकालो। हाँ,
ये तो स्थिति को सुधारने के बजाय इंसान को मौत की तरफ धकेलने वाला काम हो गया। ये शरीर के सिस्टम को एक भयानक शॉक देता है जो स्थिति को पूरी तरह बिगाड़ देता है। इसलिए कभी भी सीधे बर्फ नहीं लगानी चाहिए। तो फिर तापमान कम करने का सही तरीका क्या है? सामान्य या हल्के ठंडे पानी से त्वचा को पोंछना, हवा करना या सामान्य पानी से नहाना ही शरीर के तापमान को सुरक्षित तरीके से नीचे लाने का सही तरीका है। ये सच में एक आंखें खोलने वाला तथ्य है। अगर बर्फ लगाना या चाय पीना एक आम स्वस्थ इंसान के लिए इतना खतरनाक हो सकता है, तो सोचिए उन लोगों का क्या जो पहले से ही नाजुक स्थिति में है। आप हाई रिस्क ग्रुप्स की बात कर रही हैं? हाँ, और इनमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे घर के बुजुर्ग। मतलब बुजुर्गों का शरीर तापमान को संभालने में इतना पीछे क्यों छूट जाता है? ऐसा क्या बदल जाता है उनके शरीर की कार्यप्रणाली में? देखिए, उम्र के साथ शरीर में कई तरह के बायोलॉजिकल बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि उनकी त्वचा में मौजूद पसीना निकालने वाली ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, तो वो कम काम करने लगती हैं। हाँ, यानी उनका शरीर प्राकृतिक रूप से खुद को ठंडा करने की क्षमता खोने लगता है। और इसके साथ ही एक और खतरनाक बदलाव होता है। वो क्या? उम्र के साथ दिमाग में मौजूद प्यास महसूस करने वाले रिसेप्टर्स सुस्त पड़ जाते हैं। ओह, मतलब उनका शरीर अंदर से सूख रहा होता है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। एक युवा इंसान को प्यास लगेगी तो वो तुरंत पानी पी लेगा, लेकिन बुजुर्गों को प्यास का एहसास ही नहीं होता, भले ही उनका शरीर गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड हो। ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। और इसके अलावा बहुत से बुजुर्ग ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों की दवाइयां ले रहे होते हैं। इनमें से कई दवाइयां खुद डायूरेटिक होती हैं। मतलब वो शरीर से अतिरिक्त पानी निकालती हैं। एग्जैक्टली। तो एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ प्यास न लगना और ऊपर से दवाइयों का असर, ये उनके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देता है। और ऊपर से उनकी अपनी जिद भी तो होती है। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि दादाजी कहेंगे, मुझे तो दोपहर 2 बजे ही बाजार जाना है। हाँ, ये हर घर की कहानी है। वो कहेंगे कि उस वक्त सब्जी मंडी में भीड़ कम होती है और 10 रुपए की बचत होती है। मैं तो पूरी जिंदगी इसी वक्त जाता रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक परिवार के तौर पर हम कैसे उन्हें 12 से 4 बजे के बीच घर में रहने का नियम समझाएं, वो भी बिना उन्हें ये महसूस कराए कि उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और आम समस्या है। इसके लिए परिवार को थोड़ी समझदारी और कूटनीति से काम लेना होगा। कैसे? उन्हें सीधे रोकने या लेक्चर देने के बजाय उनकी दिनचर्या को धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। जैसे पानी की बोतल हमेशा उनके पास रखना, उन्हें बीच बीच में नींबू पानी या नारियल पानी आदर के साथ देते रहना, बाजार जाने के काम सुबह जल्दी या शाम को 5 बजे के बाद प्लान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। और जो चाय वाली बात हमने की, उसका क्या? हाँ, उन्हें अचानक उनकी पसंदीदा चाय छोड़ने को ना कहें। चाय का 1 कप कम करके उसकी जगह कोई ठंडा पेय जैसे छाछ या लस्सी विकल्प के तौर पर दें। ये बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक तरीका है, सीधे मना करने के बजाय बेहतर विकल्प देना। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के निचोड़ को देखें तो जो बातें निकल कर आती हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। हाँ। 40 डिग्री सेल्सियस कोई सामान्य थकान नहीं है, ये एक मेडिकल अलार्म है जब शरीर का इंजन फेल होने लगता है। प्यास का इंतजार किए बिना शरीर में पानी का कूलेंट डालते रहना है। और दोपहर 12 बजे से 4 बजे का समय एक अघोषित कर्फ्यू की तरह है। राइट। चाय और कॉफी गर्मी में शरीर को सुखा देते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनानी है। और सबसे बड़ा क्या ना करने वाला नियम, फर्स्ट एड के नाम पर सीधे त्वचा पर कभी भी बर्फ नहीं लगानी है। गर्मी को अंदर कैद नहीं करना है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे बुजुर्गों और जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, उनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही। हम इंसान अक्सर खुद को बहुत ताकतवर मानते हैं। हमें लगता है कि हम किसी भी मौसम का सामना कर सकते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। हाँ, सच तो ये है कि 40 डिग्री के पार जाते ही हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। जो स्रोत हमने आज खंगाले हैं, जो आंकड़े हमने देखे हैं, वे एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देते हैं। बिल्कुल। 2024 में चूरू का 50.5 डिग्री तापमान और 2026 में भारत का दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा बन जाना, अब ये कोई अपवाद नहीं रहा। ये हमारा नया नॉर्मल बनता जा रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में गर्मी का मौसम सिर्फ एक मौसम रह जाएगा जिससे हम एसी और कूलर चलाकर बच जाएंगे, या फिर इन बढ़ते हुए और जानलेवा तापमान को देखते हुए हमें हमेशा के लिए अपने शहरों का पूरा ढांचा, पेड़ों की जगह कंक्रीट बिछाने की अपनी आदत, अपने काम करने के घंटे और अपनी पूरी जीवन शैली ही जड़ से बदलनी पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। ये गर्मी ना टूटी हुई हड्डी की तरह एक्सरे में दिखाई नहीं देती।
ये शरीर नाम के इंजन को अंदर से बिना आवाज किए तबाह कर देती है। इस अदृश्य खतरे से बचने का इकलौता तरीका है सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम। सुरक्षित रहें।